नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जमींदार को कुछ नौकर की ज़रूरत थी, तो उसने अखबार में एक इश्तेहार दिया। तो काफ़ी लोग इंटरव्यू देने आए। उसमें एक लड़का भी आया। तो जमींदार ने उससे पूछा कि भाई, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है, मैं तुम्हें क्यों नौकरी पर रखूँ। तो उसने बोला कि साहब, मैं जो है, जब तूफान आता है तो मैं आराम से सो जाता हूँ, सो सकता हूँ, तूफान के अंदर सो सकता हूँ। तो जमींदार को समझ में आया नहीं कि भाई वो कहना क्या चाहता है, लेकिन उसकी बात अच्छी लगी कि भाई तूफान में सो सकता है। तो जमींदार ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब उसे नौकरी पर रख लिया तो कुछ टाइम निकल गया, 2 4 5 साल निकल गए। उसके बाद एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तो जमींदार उठा, हड़बड़ाया एकदम, उसे अपनी चिंता हुई फसल की, अपने पशुओं की, कि भाई सब सुरक्षित है कि नहीं है। तो उसने लड़के को आवाज़ लगाई। अब देखा तो लड़के ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जाके जब जमींदार ने देखा तो लड़का आराम से बेसुध होकर सो रहा है। अब जमींदार को बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर। तो पहले तो उसको मन करा कि इसको मतलब क्या करूँ मैं इस लड़के के साथ। तो फिर भागा भागा अपने खेतों की तरफ गया। तो जब खेत पे जाके देखता है तो आराम से उसने देखा कि सारी फसल कटी हुई है और सारा अनाज जो है वो बोरियों में भरा हुआ रखा है, तिरपाल उरपाल से ढक के उसने सुरक्षित कर रखा है। फिर आके देखा तो सारे जानवर पशु जो है वो घर के आंगन में बंधे हुए हैं, सुरक्षित है, सब चीज़ें करीने से रखी हुई हैं। और तूफान आके चला गया। तो जमींदार ने देखा और सुबह उठा, जब दोबारा सो गए जाके, सब उठा जब, तो उसको लड़के को बुलाया, उसको काफ़ी पुरस्कार पुरस्कार दिया। अब यही हाल आज इस देश में कुछ लोग जो है वो मोदी जी को बोल रहे हैं कि साहब, इधर तो युद्ध चल रहा है, इधर पाकिस्तान के साथ जो है झगड़ा चल रहा है, कैप्टन अभिनंदन, ब्रिगेडियर कमांडर अभिनंदन जो है वो विंग कमांडर, वो जो है वहाँ पाकिस्तान के कब्जे में है। और मोदी जी आराम से जो है वो अपने भाषण दे रहे हैं, या जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो भाई, मोदी जी आज जब घूम रहे थे विदेशों में, तो लोग कहते थे कि मोदी तो विदेश में घूमता रहता है, इंडिया में तो रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है, घूमता रहता है, सूट पहनता है। और उन्होंने जो संबंध बनाए उसकी वजह से आज पाकिस्तान को इतना दबाव है इस बात का कि बिना किसी शर्त के, और इवन बगैर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री की बात करे भी, अभिनंदन को उन्होंने छोड़ दिया। तो जब अब देश ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि साहब, एक ऐसा व्यक्ति जो, आज हमारे देश में क्या स्थिति है, इधर बॉर्डर पे इतना डिस्टरबेंस हो रही है, उधर हमारा कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। इधर जो है वो आपके जो ये लोग हैं, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सब कुछ देश में बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसा चल रहा था पहले। और इतना बॉर्डर पे टेंशन है, इतना सब कुछ हो गया। एयरफोर्स की हमारी जो जहाज हैं वो पाकिस्तान में चले गए, उन्होंने इतना जो है नुकसान करा पाकिस्तान का। अभिनंदन को वहाँ पकड़ लिया, छूट गया, सब कुछ हो गया, बट देश में कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या? तो जब देश एक सुरक्षित हाथों में है तो वही वाली स्थिति है कि साहब, अब कुछ नहीं मौका लग रहा तो कुछ तो बोलो। भाई, आप लोग अगर सक्षम नहीं है, जो विपक्षी नेता हैं वो सक्षम नहीं है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के, अब मोदी जी बड़े आराम से हैंडल कर रहे हैं। तो अब साहब, ये बूथ कार्यकर्ता को संबोधित क्यों कर रहे हैं, और वो उसके लिए समय कैसे निकाल लिया, उसके लिए समय कैसे निकाल लिया, वो सब चीज़ें अपनी बढ़िया करके मैनेज कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चीज़ों को ढंग से मैनेज कर सकता है और वो सब काम कर रहा है अपने एकदम बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर कर रहे हैं, कोई टेंशन तनाव होगा, बहुत ज़्यादा होगा उनके ऊपर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता उनके चेहरे से, उनके व्यवहार से। तो लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए इन सब चीज़ों से कि भाई, आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आपका, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर इतना सक्षम है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, राधा देन उस पर उंगली उठाने के, करने के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।